हेलो बच्चों, आज हम लेसन करेंगे सेकंड थ्योरी का सत सट लूप, छोटी लूप या चाप। ये देखो, पहले हमने वृत्त पढ़ा था ना। वृत्त की शेप कैसी होती है बेटा? वृत्त की शेप होती है ऐसे, ठीक है। और लूप की शेप कैसे होती है? ऐसे। दोनों में फ़र्क देखो, ये लूप है और ये हमारा वृत्त है। आज हम करेंगे छोटी लूप या चाप। जैसे हमने छोटा वृत्त और बड़ा वृत्त किया था ना, ऐसे ही छोटी लूप और बड़ी लूप है। छोटी लूप भी उसी हिस्से में लगेगी जितने हिस्से में छोटा वृत्त लगता था, और बड़ी लूप भी उतने हिस्से में लगेगी जैसे हमारा बड़ा वृत्त लगता था। यानी छोटी लूप किस में लगेगी? 1/3 भाग में, यानी आधे से कम में। ये भी कहाँ लगती है? शुरू में, बीच में और अंत में। हर जगह लगेगी, कहीं भी आ जाए हमारा। और ये किसके लिए लगेगी? हमारी शय होती है ना, 3 शय है हमारी, स, श और श, ये है ना 3, ठीक है। इनके साथ हमारे आ जाए तय वर्ग या टय वर्ग। इनके साथ अगर ये आ जाता है तो, यानी इन शय के साथ तय वर्ग या टय वर्ग में से कोई भी जुड़े, सत या सट, ठीक है। कोई भी शय आ जाए और कोई भी तय या टय वर्ग आ जाए, या सत लिख लो या षट लिख लो। यानी इन शय के साथ कोई भी तय वर्ग या टय वर्ग की लाइन के बीच में से एक व्यंजन आ जाए तो वो क्या कहलाएगी? इसको सत षट लूप बोलती हैं। शत षट लूप, छोटी लूप या चाप, क्योंकि चाप की तरह होती है ना इसकी शेप, तो छोटी लूप या चाप। अब ये शुरू में भी लगती है, बीच में भी और अंत में भी। और बाकी नियम वही है, अगर लूप के बाद, सत षट के बाद अगर सवर आ जाता है तो लूप नहीं लगेगी। अगर इनसे पहले सवर आ जाता है या बाद में सवर आ जाता है तो लूप या चाप नहीं लगेगी। अब शुरू का क्या उदाहरण? स्टेट, सवर के हिसाब से लिखेंगे। षट शुरू में आ गया ना, देखो, तो स्टेट लाइन पे षट, ए है दूसरे स्थान का सवर है स्टेट। लूप देखो आधे से कम में। और बीच में कैसे लगेगी? जैसे मैंने यहाँ शब्द लिख रखा है 10 तक, द शत की छोटी लूप और यहीं से कै, जहाँ पर ख़त्म हुआ है, ठीक है। और अंत में ये मैंने उदाहरण लिख रखे, ये क्या है? मस्त, लास्ट वाली है ना, मैं और शत की छोटी लूप। ये देखो, ये लूप या चाप शुरू में भी लगेगी, बीच में भी और अंत में भी। जहाँ पर लगाना संभव होगा वहाँ लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। लूप तीनों जगह पे लगती है, शुरू में, बीच में, अंत में, किसी व्यंजन रेखा के आधे से कम में लगती है, ठीक है। और वही है, फिर आगे है इसी, यही लूप अगर हम आधे से ज़्यादा में लगाएंगे वो किसकी हो जाएगी? सतर या सटर की। सतर या सटर की। किसी शब्द के बीच में, अंत में या शुरू में आ जाता है। बड़ा लूप शुरू में तो नहीं लगता, बीच में और अंत में। ये शुरू में नहीं लगेगा, शुरू में नहीं लगेगा, किसी के भी शुरू में नहीं लगेगा, बीच या अंत में लगता है सतर और सटर का, ठीक है। सतर और सटर के का क्या नियम है? आधे से ज़्यादा में लगता है। जैसे है हमारा राष्ट्र, स ट रे हो गया ना, शटर बड़ा, रै के साथ आ है, प्रथम स्थान का सवर है, आधे से ज़्यादा में। राष्ट्र, बड़ी लूप सतर या सटर के लिए, और छोटी लूप या चाप सत सट के लिए। दोनों में डिफरेंस देखो, छोटी लूप आधे से कम में और बड़ी लूप आधे से ज़्यादा में लगती है, ठीक है। और देखो कनस्तर, कनस्तर में कोई सवर नहीं, लाइन पे लिखेंगे। कै लाइन पे थोड़ा सा ऊपर उठा देती हूँ, कै न और सतर की बड़ी लूप आधे से ज़्यादा में, कनस्तर। मास्टर, लाइन से ऊपर मैं के साथ आ प्रथम स्थान का सवर है, मास्टर, मैं वक्र रेखा अक्षर और सटर, मास्टर। ये देखो आधे से ज़्यादा में, ठीक है। अगर मास्टरों हो जाए तो मास्टरों बहुवचन, राष्ट्रों, कनस्तर, कै से तेरह, कनस्तर, ठीक है। ये पहले भी लिखा था कनस्तर। अगर कनस्तर आ जाए फिर क्या लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? सवर आ गया ना, सवर को स्थान देने के लिए बड़ी लूप या चाप नहीं लगेगी। अब हम क्या करेंगे? कै न से का वृत्त और तय और रै और ई, कनस्तरी। यानी बाद में सवर आ जाएगा तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, शय का वृत्त, और वृत्त नहीं आ जाएगा तो बड़ी लूप या चाप वक्र रेखाक्षर के अंदर ही लगाएंगे हम। ये देख लो बेटे, ठीक है। और उसके बाद है ये चाप, बड़ी चाप सतर सटर के अलावा और किसके लिए लगती है? तोड़, तरह और तरीके के लिए लगाएंगे। जहाँ भी हमारे पास तोड़, तरह, तरीके आ जाएगा किसी शब्द में तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? बड़ी लूप या चाप। तुम्हारी बुक में तोड़ नहीं है तो तोड़ के लिए भी लिख लेना, ठीक है। जैसे है
इसमें दे रखा है सदस्य राष्ट्र। सदस्य हमारा क्या है, शब्दाक्षर है जो छोटे वृत्त में आया है, ठीक है, चेक कर लेना इसको। सदस्य से और राष्ट्र हो गया तो बड़ी लूप या चाप, सदस्य राष्ट्र, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त भी हमारा शब्दाक्षर है, से और अंग न को गहरा कर दोगे और राष्ट्र बड़ी लूप या चाप, ठीक है। किस तरह से, किस तरह से, ठीक है। अब से क्या है, पिछले वृत्त में लिखा था ना, हमने पढ़ा था ही और से, ही लाइन से ऊपर से लाइन पे, और बाकी जब हम किसी शब्द के साथ लगाएंगे तो जहाँ लगता है वहाँ लगा देंगे, ठीक है। अब जब हम बड़ी लूप या चाप लगाते हैं या बड़ा वृत्त लगाते हैं, ठीक है, तब हम या छोटा वृत्त तो चलो दो से आगे बड़ा वृत्त बन गया। जब भी हम बड़ा वृत्त या बड़ी लूप लगाते हैं, अगर उससे पहले श का वृत्त है या छोटी लूप है, जो भी है उसका लोप हो जाएगा, क्योंकि उसकी सारी जगह किसने कवर कर ली, बड़े वृत्त या बड़ी चाप ने कवर कर ली। उसको हम क्या बोलेंगे, इसका लोप हो गया। जो भी है ये वृत्त है, ये छोटी लूप है या चाप है या वृत्त है, उसका लोप हो जाएगा, क्योंकि हमने ये लगाना है तो यही लगेगा, ये नहीं लगेगा फिर, ठीक है। किस तरह से, ये किस से नहीं लगाएंगे, ये तरह और यहाँ पे से लास्ट में जहाँ ख़त्म हुआ नीचे वहीं पर छोटा वृत्त लगा देंगे। बुक में दे रखे है किस तरह से, जिस तरह से भी ऐसे है, जिस लाइन काट के, और ये तरह और ये से हमने किया ना, जैसे शब्दाक्षर किए हैं जैसे और जिसे, जैसे लाइन से ऊपर, जिसे लाइन काट के, ये देखो बेटा, ठीक है। बिल्कुल ही आसान लेसन है तुम्हारी बुक में। छोटी लूप या चाप, ये देखो प्रारंभ में, बीच में, अंत में लगता है, वक्र रेखाक्षर के अंदर ही लगेगा, ठीक है। अगर स्वर आ जाए पहले या बाद में तो हम फिर हम छोटी लूप या चाप नहीं लगाएंगे। देख लो दस्त है, दस्ती है, मस्त है, मस्ती है, जहाँ भी लास्ट में स्वर आ गया फिर हम क्या करेंगे, फिर हम छोटी लूप या चाप नहीं लगाएंगे, श का वृत्त और फिर व्यंजन लगा देंगे। बड़ी लूप या चाप, ये देखो व्यंजन रेखा के आधे से ज़्यादा में लगेगी। फिर वही नियम है, अगर बाद में स्वर आ जाए तो क्या होगा, स्वर को स्थान देने के लिए हम पूरी व्यंजन से उसे प्रकट करेंगे। और किसके लिए लगेगी, तौर तरह तरीके। अब बड़ी लूप और चाप तो हमने ले ली तौर तरह तरीके के लिए, अब छोटी लूप और किसके लिए लगेगी, सत सट के अलावा किसके लिए लगेगी, ये देखो दे रखे तुम्हारे, चाहिए के लिए, चाहिए के लिए लगेगी छोटी लूप या चाप, चाहिए के लिए। फर्स्ट निकाल दोगे, फर्स्ट इंग्लिश का शब्द है तुम्हारा, ठीक है। चाहिए के लिए छोटी लूप या चाप, और बड़ी तौर तरह और तरीके के लिए और राष्ट्र के लिए लगेगी। तरीके भी है, तौर तरह तरीके, और लास्ट के लिए, राष्ट्र के लिए सॉरी, ये बाद में आएगा। तौर और तरीके, तौर तरीके तरह और राष्ट्र के लिए बड़ी लूप या चाप। इसके बिल्कुल ही आसान है। शब्द चिन्ह इसमें क्या है बताओ, शब्द चिन्ह एक ही है, यानी जो किसी व्यंजन रेखा से प्रकट ना करके एक विशेष चिन्ह से प्रकट किया जाए वो क्या, शब्द चिन्ह है। तो शब्द चिन्ह तो इसमें एक ही है, चाहिए। बाकी क्या है, बाकी शब्दाक्षर है। किसी व्यंजन के साथ अगर छोटा वृत्त है, छोटी चाप है, या बड़ा वृत्त है या बड़ी चाप है, तो वो किसी व्यंजन रेखा में नहीं गिनी जाएगी, ठीक है, वो व्यंजन में नहीं गिनी जाएगी, एक ही व्यंजन मानेगी जाएंगे, ठीक है। असंतुष्ट के लिए स और षट की छोटी लूप, जबरदस्त या जबरदस्ती के लिए जय और छोटी लूप। चाहिए तुम्हें करवा दिया है, शिष्टता श और षट की छोटी लूप लाइन काट के, ये सारी लाइन पे थी। असंतुष्ट, जबरदस्त ये लाइन पे है, और बाकी ये लाइन काट के ही है बस। इसमें शिष्टता ई है ना, शस्त्र कोई स्वर नहीं है लाइन पे, स और बड़ी लूप या चाप है इसमें, देखो शस्त्र या शस्त्रीकरण। शास्त्री, शास्त्रीय आ है, प्रथम स्थान का स्वर लाइन से ऊपर, बड़ी लूप या चाप लगा दी। लाइन से ऊपर, लाइन पे स्वर के हिसाब से, स्वर के हिसाब से लाइन पे, ये लाइन पे स्वर के हिसाब से चाहिए हमारे, ये देखो स्वर के हिसाब से ले रखी। अगर इसमें आ है तो लाइन से ऊपर उठा दिया, इसमें ई है तो लाइन से काट दिया, बिल्कुल ही आसान है। बाकी इसमें काम आने वाले ऐसी कुछ है ही नहीं, सिर्फ चाहिए के अलावा, चाहिए ही है काम आने वाला, और कुछ है ही नहीं, ठीक है। बाकी देख लो, निशस्त्रीकरण, हमने शस्त्र पढ़ा था ना, शस्त्र, शस्त्र से पहले क्या लगा दिया, नी, न लगा दिया, न और वही शस्त्र का शब्दाक्षर। न्याय शास्त्र या न्याय शास्त्री, शास्त्र हमारे पास है, न्याय सॉरी ये रहा शास्त्र लाइन से ऊपर, शस्त्र लाइन पे, शास्त्र लाइन से ऊपर, शास्त्री लाइन से ऊपर। अब न्याय शास्त्र, अन्य या न्याय का हमारे पास पहले लेसन में आया था ना, लाइन से ऊपर न, लाइन से ऊपर न, और शास्त्र स और सत की बड़ी लूप या चाप, ये देखो
ठीक है। इसमें जो शब्दाक्षर संक्षिप्ताक्षर इतने काम आने वाले नहीं है, तुम सिर्फ चाहिए कर लेना। चाहिए किसी वाक्य के अंत में आता है, ये हर जगह काम आएगा। चाहिए जब भी वाक्य खत्म होता है ना, या तो है से खत्म होएगा, है कि ठीक है या हूँ या था थे थी या चाहिए, इनसे कोई वाक्य खत्म होता है। ठीक है, तो इन ये याद होने जरूरी है। था थे थी पता है, ये लाइन से ऊपर ये देखो। अब वाक्यांश देखो किस तरह से, वाक्यांश क्या होते हैं जो हमने पहले कर रखे ना, शब्दाक्षर। कोई शब्द है वो हम नियम के अनुसार लिखेंगे, स्वर के हिसाब से लिखेंगे। तो कोई भी शब्द चिन्ह है या कोई शब्द है या शब्दाक्षर है या संक्षिप्ताक्षर, उनसे मिलकर ये वाक्यांश बनते हैं। ये देखो हमने पहले कर रखे हैं, चाहिए है और तरह है, तरीके हैं, नहीं, चाहिए या होना, को हो गया, की हो गया, ये तुम्हें पहले बता रखे हैं, का, को, की, ये हमारे पास शब्द चिन्ह है। ये देखो हम लिख ही लेते हैं, ये का है, ये को है, ये की है। लेकिन अगर किस जहाँ पर ये लगाने संभावना शब्द चिन्ह, हम कैसे लगाएंगे? ये का है, ये को है और ये की है। का, को और की, इनको हम व्यंजन रेखा से भी प्रकट कर सकते हैं जहाँ पर शब्द चिन्ह लगाना संभव ना हो। ठीक है, जैसे इसमें देखो को चाहिए की, व्यंजन रेखा से ही प्रकट कर रखे हमने। को सॉरी शब्द चिन्ह से ले लिया और की को हमने एक व्यंजन से प्रकट कर लिया। आना चाहिए था, यानी हमने जो पहले कर रखे है ना बेटा, शब्दाक्षर कर रखे वही ये आ रहे हैं, सारे याद होने चाहिए। अब देखो जिस तरीके से भी, जिस तरीके का बड़ा वृत्त और से भी, तरीके के लिए कै निकाल लिया इन्होंने बाहर, ये गलत लिखा हुआ है। जिस तरीके से भी, इसको ठीक करना पड़ेगा। जिस तरीके से भी लिख के देख लेते हैं, जिस तरीके से भी, ये देखो अब देखो जिस तरीके से भी ऐसे आएगा, इसको ठीक कर लेना। यहाँ पे ना जिस तरीके से भी, इसको ठीक कर लेना क्योंकि कै नहीं लगाएंगे हम। जैसे हमने जिस तरह से कर रखा है ना, बीच में से निकाल रखा है, वैसे ही जिस तरीके से भी ऐसे ही आएगा। बनाना बहुत ही आसान है। जिस तरीके से भी, यहीं से भय निकाल लो बेटा। ठीक है, चेक कर लेना सारे सही हैं कि नहीं, गलत है। देखो चाहिए कि लगा रखी है ना लूप या चाप, एक चाप लगा के देख लो। किया जाना चाहिए, ये कहा है, ये किया है। ठीक है, किया जाना और चाहिए, ये देखो लूप या चाप। ठीक है, किया जाना चाहिए, इसमें गलत है दे रखे, किया जाना चाहिए। किया लाइन पे आएगा, कहा लाइन से ऊपर और किया लाइन पे। चेक कर लेना इसको बुक में। बाकी जो समझ में ना आए मैसेज कर देना। ठीक है, बाकी आसान ही है, पीछे के कर रखे हैं, चाहिए ही है सभी में। तो तरीके दे रखा है या चाहिए दे रखा है। ठीक है, बाकी आसान ही है, फिर भी ना समझ में आए तो मैसेज कर देना। लेसन आसान ही है, छोटी जैसे छोटे वृत्त का अलग था, बड़े वृत्त का अलग था, लेकिन इसमें इकट्ठा ही दे दिया है। ठीक है, कोई खास नियम नहीं है, बिल्कुल ही आसान है। ये अभ्यास लेसन करके अभ्यास 34 कर लेना। ठीक है, 35 कर लेना, 36 कर लेना। अब मैं भेजा करूँगी, एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो भेजूँगी और तुमने देखनी है। ठीक है ना, किसी वजह से भेज नहीं पाई थी। अगला लेसन तो आसान ही है बिल्कुल। इस लेसन की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना बेटा। छोटी लूप या चाप, इसके शब्द बीच में आते रहते हैं। ठीक है, थैंक यू बेटा।